नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक नए YouTube चैनल झारखंड रिसर्च पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेएसएससी एलडीसी सह स्टेनोग्राफर और जो ग्रेजुएट लेवल का झारखंड सचिवालय सेवा के तहत सचिवालय आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर का जो पद है उसमें स्किल टेस्ट के बारे में पहले भी बताया है। आज भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। स्किल टेस्ट कैसे होता है वो बता चुका हूं। आज आपको बताऊंगा कौन सा किताब आपको लेना ही चाहिए फॉर स्किल टेस्ट। अभी जो तैयारी कर रहे हैं टाइपिंग में या जो आप स्टेनो सीख रहे हैं उसमें वो कौन सी गलती नहीं करनी है, वन बाय वन सब कुछ दिखाता हूं। सबसे पहले दो चीज समझिए, जेएसएससी एलडीसी ये 12 लेवल का भर्ती है। इसमें आपका एलडीसी का पद है और स्टेनोग्राफर या पर्सनल असिस्टेंट यानी निजी सहायक का पद। स्टेनोग्राफर वैसे निजी सहायक ही बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक चीज बता दूं कि इसका जो टाइपिंग होगा, बहुत बार आप पूछते हैं, एक बार एकदम फिर से क्लियर कट कर रहा हूं। टाइपिंग जब भी होता है, चाहे वो एलडीसी जेएसएससी का हो या स्टेनोग्राफर का, हिंदी में होगा, इंग्लिश में नहीं होगा। पहली बात, हिंदी में होगा। दूसरा, स्टेनो टेस्ट जब भी होगा हिंदी में ही होगा, चाहे वो एलडीसी वाला पोस्ट के साथ जो अटैच है यानी 12वीं लेवल का या फिर ग्रेजुएट लेवल का जो सचिवालय आशुलिपिक है उसका भी टेस्ट हिंदी में होगा। इसमें 50 वर्ड, सचिवालय वाले में 50 वर्ड प्रति मिनट लिखने हैं आपको, उसके बाद 40 मिनट में टाइप कर देने हैं। एलडीसी में टाइपिंग करनी है हिंदी में, कृतिदेव 010 फॉन्ट रहेगा यहां भी और स्टेनो वाले में भी, दोनों स्टेनो में, ठीक है। आपका ये स्पीड होना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, 2% से ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए एलडीसी में, ठीक है। अब आपको दिखाता हूं कौन सा आपको बुक लेना चाहिए फॉर टाइपिंग या फिर स्टेनो आप सीख रहे हैं, उसके बाद टाइपिंग तो आपको करना ही है। तो देखिए मैं आपके लिए लाया भी हूं। ये दो बुक बहुत ही फेमस हैं और दोनों अपने आप में अद्वितीय हैं, इनका मुकाबला ही नहीं है। दोनों में दो क्वालिटी है। देखिए बुक कोई भी खराब नहीं होते हैं, बस आपको कौन सा जच रहा है वो डिपेंड करता है। जैसे आप जाइएगा मार्केट में बहुत सारा चीज होता है, खराब कोई चीज नहीं होता, आप जो आपको पसंद है वो आपके लिए अच्छा है। तो आपको कौन सा सूट करता है, कौन सा आप अच्छे से पढ़ पाते हैं, किसकी भाषा को अच्छे से अपने दिमाग में डाल पाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं, एक तो है अनुपम का, ये टाइपिंग मास्टर है, हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग, ये दोनों, इसका दाम ज्यादा नहीं, 42 रुपया है, 35 रुपया के आसपास, 30-35 में मिल जाता है। और दूसरा है टाइपराइटर एंड कंप्यूटर टाइपिंग, ये लेटेस्ट है, मतलब कहने का मतलब कि इसमें बहुत सारी चीजें, ये भी बहुत सारा चीज देगा। इसका दाम है 95, ये भी लगभग 70-80 रुपए में आपको मिल जाएगा मार्केट में। इसमें क्या है, एक एक चीज दिखाता हूं। अनुपम में क्या है, इसमें आपका देखिए यहां विषय सूचित दिया हुआ है और टंकन गति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, टंकण गति चेक करने की विधि, टाइपराइटर का संक्षिप्त इतिहास। याद रखिएगा एलडीसी का जब ये एग्जामिनेशन होगा उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा वर्ड कहां कहां किस उंगली से लिखा जाता है, और भी कुछ कुछ पूछे जाते हैं जो आपका इसमें दिया हुआ है। ये दोनों बुक में दिया है तो कोई भी आप ले सकते हैं, ये अच्छा आपके लिए। टंकण गति प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, ये आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद टंकण गति बढ़ाने की विधि, कैसे आप बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, टंकण गति जिसको भी बढ़ाना है प्रैक्टिस कीजिएगा खूब, क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाए, ऐसा नहीं कि 1 घंटा जाके क्लास करके आ गए तो बहुत बड़का तीर मार लिए। आपको अगर परफेक्शन चाहिए ना तो घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए। आपको मोबाइल में भी हो जाता है, ओटीजी लगा दीजिए और एक कीबोर्ड रख लीजिए, 250-300 का आता है, 300-350 का कीबोर्ड इजिली मिल जाएगा। अब तो वो ब्लूटूथ वाला, जैसे मेरे पास है, ये ब्लूटूथ वाला है, मतलब एक इसमें देते हैं ओटीजी टाइप का लगाने का, ये इसमें तार नहीं है, वायर नहीं है, इसमें वायरलेस ये कीबोर्ड है। तो बहुत तरह की चीजें हैं, है ना, बहुत तरह की चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती है और आपको ये सब सीखना है। तो टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए पहला आपको प्रैक्टिस, जहां सीखने जाते हैं वहां उसके अतिरिक्त घर पे भी बहुत जोरदार तरीके से करना है, तब जाके आपका टाइपिंग बहुत जबरदस्त और शानदार होगा। तो इसमें बहुत सारा चीज दिया है, मैं एक बार दिखा देता हूं। टाइपराइटर का संक्षिप्त इतिहास, पहले तो यही टाइपराइटर चलता था, तो ये पुराने वाले ये जो बुक है अनुपम में, इसमें पुराना सब कुछ दिया हुआ है और कैसे करेक्ट मैटर कैसे आप करते हैं। जैसे कुल शब्द 61 - 48 = 13/5, इतना इतना वर्ड प्रति मिनट, ये निकालने का है। पूर्ण त्रुटियां 7, अर्ध त्रुटियां 15, योग इतना इतना, ये कैलकुलेशन किया हुआ है, इसमें आपको पता चल जाएगा। अब इसको दिखाता हूं मैं, ये तो हो गया, ये वाला हो गया, इसको रख देता हूं, ठीक है। इस वाले को दिखाता हूं, ये कंप्यूटर
कंप्यूटर टाइपिंग, टाइपराइटर एंड। तो यहाँ पे देखिए टंकन कल का परिचय, कंप्यूटर का परिचय, प्रयोगात्मक परीक्षण, टंकन संबंधी अनुदेश, पत्र टाइप करना, गति अभ्यास टंकित करना, हस्तलिपि टाइप करना, ये बहुत अच्छी बुक है ये भी। तो कोई भी आप दोनों में से ले सकते हैं भी, दोनों बुक अपने आप में। अब इसमें कंप्यूटर की पीढ़ियां, अब आप बताइए एलडीसी वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा बुक, क्योंकि इसमें ना आपको वो चीजें भी हैं जो आपकी रिटन एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब पूछ देंगे कि बताइए तृतीय पीढ़ी का कार्यकाल क्या था, तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारा चीज है जो आपको इस बुक में भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे कैसे कैसे लगाते हैं। अच्छा ये पुराना वाला आ गया, उसका वाला था, ठीक है। और बहुत सारा चीज था, अभी दिखा देता हूं। इसमें भी बहुत सारा चीज है, जैसे आप पढ़िएगा ना। अच्छा इसमें ये भी दिया हुआ है कि कंप्यूटर कीबोर्ड के मुख्य कार्यकारी भाग, स्पीकर कौन सा होता है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या है, ये सब कुछ दिया है। प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, और ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये वाला बुक बहुत ही बेस्ट है, वो वाला बुक भी बेस्ट है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। बुक कोई भी खराब नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब रहा सवाल कि आप दोनों में से कौन लेंगे, जो आपको अच्छा लगे एक बार जाइएगा, देखिएगा आपके अकॉर्डिंग कौन सा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है वो लीजिएगा। और इसमें गति अभ्यास दिया हुआ है 1 2 3 4 ऐसे करके, तो वो गति अभ्यास जरूर कीजिएगा। इसमें दिया हुआ कितना वर्ड है। शुरू में मुझे पता है कि आपको मन नहीं लगेगा, टाइपिंग में किसी को जल्दी मन नहीं लगता है, लेकिन आपको लगाना है। लगाना इसलिए है कि आपका 3 गुना रिजल्ट देगा। 863 जो पद है, 863 पद जो एलडीसी में है, इसका 3 गुना रिजल्ट आपका देगा ये टाइपिंग के लिए, मतलब स्किल टेस्ट के लिए कह लीजिए, टाइपिंग और जो स्टेनो टेस्ट है वो। तो टाइपिंग के लिए 3 गुना रिजल्ट देंगे, ये आपको 3 गुना बुलाएगा। उसमें जो आप बढ़िया से कीजिएगा पास हो जाए। एक ही मौका वहां मिलना है, फिर तो मौका मिलेगा नहीं, फिर आप पता नहीं एलडीसी की भर्ती इतने बड़े लेवल पे कब आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए आपका बड़ा लेवल का वैकेंसी है ये एलडीसी का। इतना पद कम मत समझिए, इतना पद कम मत समझिए, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन में आपको जोर लगाना है। जो सचिवालय स्टेनोग्राफर वाले हैं वो दोनों बुक लीजिएगा। अब मैं दोनों क्यों कह रहा हूं, आप दोनों लीजिएगा, आपको जबरदस्त तैयारी करनी है इसकी। ये दोनों बुक एलडीसी वाले भी ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितना पैसा लगना है, 40 रुपये का ये है, 90 एक मतलब 100 120 30 में हो जाते हैं दोनों, ठीक है। तो दोनों बुक रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या आपको जो अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। स्टेनोग्राफर वाले खूब प्रैक्टिस कीजिएगा स्टेनो का, तो आप स्टेनो का प्रैक्टिस कीजिए, आपका सिलेक्शन होना तय है। स्टेनो अगर आप पास करके 85 वर्ड चाहिए, और जो ये 12 लेवल का है उसमें 80 वर्ड पर मिनट चाहिए, ठीक है। तो जो आपका ग्रेजुएट लेवल वाला है वो आप इस स्टेनो के हिसाब से वो इजी है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए इजी है। और जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं वो रिटेन पे ज्यादा फोकस करिए। रिटेन में खासकर लैंग्वेज पेपर को खूब पकड़िएगा, और इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल होंगे, आपके कमेंट सादर आमंत्रित है। आप कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो, या कोई भी आपका डाउट हो बताइएगा, उससे संबंधित जो रिलेटेड वीडियो होगा मैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में ला दूंगा। अपने लाइफ में बिल्कुल आप सभी स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय जोहार, जय झारखंड।